अब बच्चा भूख से बिलक लगाकर रो रहा था। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और पास की पहाड़ी सफा की तरफ दौड़ी कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर ना आया तो नशे की तरफ पहुंची, पर जब उन्हें बच्चा नजर आना बंद हो गया तो तेजी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां भी कुछ नजर ना आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को हाजरा अलैहिस्सलाम की यह अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत को बरकरार रखने के लिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रे के वक़्त सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। जब वह आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंचती हैं, तब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वह ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, क्योंकि यह भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वह ठंडी हो गई। आग ने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान। लेकिन जब यह देखा तो हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। लोग इस मौज को देखकर हैरतजदा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफर ही पर डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका यह रवैया देखकर नाउम कर गए। यह कौन सा मजहब देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मौज की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा, देख लो, मेरे पास भी जिंदगी और मौत का इख्तियार है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब ना था। फिर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। यह लोग रात को इबादत करते थे, क्योंकि सितारे रात को दिखते हैं। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में वो बोले कि यह मेरा रब है। फिर जब वह तारा छुप गया तो बोले कि यह मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, यह मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, यह रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वह क्या करेगा। इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर और फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, यह मेरा रब है, यह तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वह भी गरूब हो गया तो कहने लगे, यह भी रब कहलाने के लायक नहीं, यह सब तो मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वह कौन है। अगर वह उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा। इधर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहीं भेज दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा,
अगर वह तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रूहे जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदका करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की। बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया। वह बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गई और सोचा कि अगर यह मर गया तो लोग ये सोचेंगे कि मैंने इसे कत्ल किया है। फिर उन्होंने उसे नजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की और उस बादशाह का हाथ ठीक हो गया, पर उसने फिर से वही हरकत की। उसका हाथ फिर जम गया। ऐसा 3 मर्तबा हुआ और आखिर तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वह ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आईं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। फिर वह लोग वापस फिलिस्तीन चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई, पर उनकी कोई औलाद न थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं बांझ हूं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है तो क्यों ना मैं हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करा दूं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल करी और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो। उस वक्त मक्का एक बिल्कुल बंजर जगह थी। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और वह अपने शौहर से पूछने लगी, ए इब्राहीम, हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खुराक, ना कोई इंसान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलती रही और सवाल करती रही और सवाल करती रही कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? ये तो बिल्कुल बेआबाद जगह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तब सैयदा हाजरा मुतमिन हो गई और बोली, अगर यह बात है तो अल्लाह हमें बिल्कुल जाया नहीं होने देगा। खुराक और बिल्कुल जाया नहीं होने देगा। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गया। पानी का एक भी कतरा ना बचा। खुराक न मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया। अब बच्चा भूख से बिलक लगाकर रो रहा था। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थीं, इसलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और पास की पहाड़ी सफा की तरफ दौड़ी कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर ना आया तो नशे की तरफ पहुंची, पर जब उन्हें बच्चा नजर आना बंद हो गया तो तेजी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां भी कुछ नजर ना आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को हाजरा अलैहिस्सलाम की यह अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत को बरकरार रखने के लिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रे के वक़्त सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। जब वह आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंचती हैं, तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। वह जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने अपने इन बंदों के लिए जमीन फाड़कर एक चश्मा निकाल दिया। यही आबे जमजम का आगाज था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरानी और खुशी से देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पानी चारों तरफ बह रहा है
तो उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर न बह जाए। फिर उन्होंने उस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और बोली, जमजम यानी रुक जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए। अगर वह जल्दबाजी से काम ना लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी पिया। बस यही आबे जमजम उनके खाने और पीने का काम देता था। कुछ ही दिनों में हिजरत करने वाला एक कबीला पानी की तलाश में वहां पहुंचा। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए यह सस्ता सौदा था। उन्होंने फौरन हामी भर ली। इस तरह वहां रिहाइश शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां परवरिश पाते रहे। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चों को बंजर जगह पे छोड़ा था तो यह दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास बसाई है। ये इसीलिए कि वह नमाज कायम करें। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रिजकियां अता फरमा ताकि ये शुक्र गुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल एक दो बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का वाक़या। इसके आगे का वाक़या जानने के लिए मेरे चैनल पर जाकर देखिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। देखिए कि कुर्बानी पहले हुई या मक्का की तामीर। सारी डिटेल अगले वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में इतना शेयर कीजिए कि जितने भी लोग इसे देखेंगे उसका सवाब आपको भी मिलता रहे। अच्छी बात पहुंचाना भी सदका है। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पैगंबर सीरीज के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।